ये 4 लीडरशिप स्टाइल्स हैं या बिहेवियर्स हैं या वेज या मेथड्स इस्तेमाल करते हो आप कहीं भी होते हो। जब आप एज ए लीडर या एज ए टीचर या एज ए सुपरवाइज़र या एज ए मैनेजर कोई भी रोल अदा कर रहे हो, या घर में या आउट सोशल लाइफ में, जब आपका एक ग्रुप बन जाता है जिसमें आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है भाई, तो लोग आपको समझते हैं कि ये एक हमारा कमांडिंग ऑफिसर बन गया, एक लीडर बन गया है। वहाँ आप ये 4 लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अगर आप इन चारों में से गलत लोगों के साथ गलत लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करोगे तो यू आर बाउंड टू फेल, ठीक है। आप फिर फेल हो जाते हो। जब आप मुझे कल क्वेश्चन कर रहे थे ना कि एक लीडर की फेलर्स की क्या रीज़न है या क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है, वो भी आता है, ठीक है। तो भाई ऑलवेज कनेक्ट विद द पीपल एट देयर लेवल, नॉट एट योर ओन लेवल। ये चीज़ याद रखें कि द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ अ लीडर इज़ व्हाट, उसका हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है? ही हैज़ या ही गेन्स द रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ हिज पीपल और हिज फॉलोअर्स और हिज टीम। कोई भी लीडर है, हाईएस्ट लेवल पे है या लोएस्ट लेवल पे है, यानी घर में है या सोशल लाइफ में है या गवर्नमेंट है। कल मैंने आपको बताया था कि 2 किस्म की जो है ना लीडरशिप होती है। एक हाँ फॉर्मल, वो फॉर्मल को कहते हैं फॉर्मल अथॉरिटी, फॉर्मल अथॉरिटी। एक इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है। जैसे आई कैन कोट हियर एन एग्जांपल, सम जस्ट अ फ्यू इयर्स बैक जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो इमरान खान क्या था, अपोजिशन लीडर था, ठीक है। उसने बोला कि मैं कौम से ख़िताब करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे टीवी पर मौका दिया, पीटीवी पर। लेकिन उसको उन्होंने बोला नहीं, वाई यू कैन नॉट। इमरान खान को जब गवर्नमेंट ने बोला कि आप कौम को ख़िताब टीवी पर नहीं कर सकते, क्यों? बोलो यार, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है उसके पास, ठीक है। वो फिर किसके पास है? वज़ीर आज़म के पास है। कोई भी वज़ीर आज़म जब अब उसके पास है ना अथॉरिटी, वो कौम से ख़िताब करता है, ठीक है। तो भाई जब आप कोई भी लीडर जो है, मैं आपको बता दूं फिर बाद में आप मुझे क्वेश्चन करना, कोई भी लीडर जो होता है जब वो फेल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही लूजेस द ट्रस्ट, द बिलीफ, द सपोर्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स या हिज टीम या रिस्पेक्ट। कोई भी लीडर जो होता है जब उसको अपनी टीम की सपोर्ट ही नहीं है तो फिर क्या हो गया? फेल हो जाता है उसके फेलियर की वजह। तो जब लीडर फेल हो गया तो फिर द नेशन विल गो टू डिज़ास्टर। या 2 ही चीज़ें हैं ना भाई, एक कंपनी है एक कंट्री है, जिसमें लीडर्स जो आप देखते हो हैं फॉर्मल अथॉरिटी और इनफॉर्मल, ठीक है। तो भाई बड़ी वजह उसकी ये होती है कि कोई भी जो लीडर है वो रॉन्ग स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है गलत लोगों पर। कुछ लोग जो टीम की बनती है, देखें एक उसकी टीम होती है ना जिससे वो मशवरा रहता है, उसको डेलीगेशन करता है, डेलीगेट कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ही टर्न्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज टीम। तो जब उसको आप फर्स्ट लेवल पे समझेगा कि ये फर्स्ट लेवल से क्या मुराद है कि द बिगिनर्स, द लर्नर्स, उसको वो हाई लेवल की जो है ना वो स्टाइल इस्तेमाल करेगा जिसमें ये है डेलीगेटिंग, है तो क्या होगा कि वो लोग बुरा महसूस करेंगे कि हमें क्या सिखा रहा है। तो लिहाजा ये 4 स्टाइल जो हैं आपको पूरी लाइफ में आपको ये हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। तो इनको आपने सीखना है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, याद रखना बात करने का तरीका भी एक होता है, एक सलीका भी होता है, एक टेक्निक है, एक मेथड है। आपने लिखना है कि वो बंदा किस लेवल पे है आपके अंदर। लीडर अगर आपके पास फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो आप किसी से बात करने जा रहे हो लेकिन आपके पास लीडरशिप स्किल तो है ना। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, स्किल तो है ना यार। मैंने क्या बात कल 3-4 चीज़ें लिखी थी, ये एक एबिलिटी है, ये जो आपकी चॉइस है, ये डिसीजन है आपका। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास पोजीशन नहीं है। पोजीशन जो है ना वो इसलिए होती है फॉर्मल अथॉरिटी कि आप कंपनी के अंदर कोई चेंज लाना चाहते हो या मुल्क के अंदर कोई चेंज लाना, उस वक्त ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, 2 किस्म के फिर लीडर आपको और मिलते हैं, अनऑथोराइज्ड और ऑथोराइज्ड, यानी जिनको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते हैं। आप देखते हो कंपनी के अंदर फॉर्मल लीडर्स होते हैं जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, या सीईओ है। दूसरी तरफ यूनियन लीडर्स होते हैं, उनके पास कोई फॉर्मल अथॉरिटी तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो अपनी राय से,
अपनी यूनियन के थ्रू वो क्या करते हैं, कंपनी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, वो है डेमोक्रेटिक स्टाइल है। एक है ऑटोक्रेटिव, दो ही जो चल रहे हैं जो अपने इसमें कंपनी के अंदर या लीडरशिप स्टाइल जो है, दो जो मेन है वो भी, एक है ऑटोक्रेटिव तो दूसरा है डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है वो है वर्क ओरिएंटेड, यानी कि जो लीडर्स हैं उसको अपनाते हैं, वो ज़्यादातर फोकस किस पर करते हैं, वर्क पर, वर्क ओरिएंटेड लीडर्स, ठीक है। उनकी ओरिएंटेशन किस तरफ उनका झुकाव होता है कि काम पर फोकस करते हैं, लोगों पर नहीं। तो डेमोक्रेटिक क्या करते हैं, हाँ वो क्या करते हैं, दे आर पीपल ओरिएंटेड। ये दोनों ही जो स्टाइल हैं ये किसी एक इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में ये काम नहीं आते। हर सिचुएशन का अलग स्टाइल है, अलग बिहेवियर है, अलग तरीका है भाई उसको डील करने का। हम डेमोक्रेटिव कह लें या पार्टिसिपेटिव, क्योंकि जो ऑटोक्रेटिव है ये वन वे कम्युनिकेशन स्टाइल है भाई, याद रखना। उसमें आप किसी को मौका नहीं देते कि वो भी अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सके। डेमोक्रेटिक में क्या करते हो आप, डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या आप राय पूछते हो, आप भी आपकी क्या राय है, कोई अच्छी राय दे देता है। वो आइडियाज बाद का लीडर को मिलते हैं जो उसके ज़हन में नहीं होते। एम आई राइट? ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, अभी मेरे ज़हन में बहुत सारे इसके मतलब आइडिया है। इफ़ आई हैव टाइम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। अच्छा, ये एक बात आप याद रखें हमेशा कि कनेक्ट विद द पीपल एट देयर लेवल, नॉट एट योर ओन लेवल, ठीक है। जब आप उनके लेवल पर उनसे बात नहीं करोगे, उनसे डील नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। मतलब एक बच्चा है, एक अनपढ़ आदमी, एक जाहिल आदमी है, उसके साथ आप हाई लेवल की गुफ्तगू शुरू कर दो, उसको समझ आएगी? आपका जो इन्फ्लुएंस है, जो लीडरशिप स्किल है आपकी, या इन्फ्लुएंस है या एबिलिटी है या आर्ट है, उस पर चलेगा, ठीक है ना। तो हर बच्चे याद रखो हमेशा कि हर एक के बात करने का के लेवल होता है उसका अपना अपना। तो आपके अंदर ये आपको पता होना चाहिए, आज आपको पता है, जब आप नोट कर लिए, जब आप नेक्स्ट टाइम रियल लाइफ सिचुएशन में किसी से डील करोगे तो देख लेना बंदा आगे कौन सा है, किस लेवल का बंदा है, आप किस किस्म की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। और यही वजह है कि हमारी सोशल लाइफ होती है, अज़वाजी ज़िंदगी जो है, या हमारी जो है मतलब फैमिली लाइफ जो है, उसमें क्यों लोग ज़्यादातर फेल हो जाते हैं, बता सकते हैं? और भाई एक हाउस वाइफ है, एक वर्किंग वाइफ है, वाइफ की बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल हो जाती हैं बाहर, उनका जो ना ज़हन, जो दिमाग है वो ब्रॉड हो जाता है। जो बाहर सोशल लाइफ में या सोशल वर्कर हो जाती हैं या कंपनी में जॉब करती हैं या कंट्री में, वो क्या होता है उनका, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल दे डील विद, ठीक है। तो उनका जो दिमाग है ना वो ब्रॉड हो जाता है। वो कहते हैं ना ब्रॉड माइंडेड और नैरो माइंडेड लोग। तो जो एक घर में काम करने वाली औरत है, उसका जो माइंड है वो क्या होता है, वो नैरो होता है, ठीक है। अगर आप उसके साथ उसके लेवल पर बात नहीं करोगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तो फिर फैमिली लाइफ क्या होगी, आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह आप जब बच्चे के साथ भी जब बात करते हो, बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं भाई, ठीक है। इसी तरह जो वर्कर है, जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, या आपके अंडर है, जो फॉलोअर्स हैं, उनका एक अपना लेवल है, एक सर्टन लेवल है, फिर उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। ये नेचुरल लॉ है, याद रखना, ये नेचुरल लॉ, ठीक है, नेचुरल प्रिंसिपल है, उनको फॉलो करना है भाई। जैसे एक बच्चा जो पैदा होता है, फिर जो है ना वो रेड़ना सीख के, उसको कहते हो रेंगना सीखता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसकी ग्रोथ के। इसी तरह जो वर्कर है, ठीक है, उसकी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। डेवलप होता है किस तरह, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके उसके ऊपर एक जो है ना वर्क का लोड डाल दो, या वर्कर बहुत ज़्यादा काम उस पर डाल दो, उसको नहीं समझ आएगी, ठीक है। आपने क्या बनना है कि एक सिचुएशनल लीडर बनना है। सिचुएशनल लीडर कौन होता है कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन के मुताबिक पर्टिकुलर स्टाइल या बिहेवियर अपना इस्तेमाल करता है। लीडरशिप का कौन सा स्टाइल इस्तेमाल करना है, किस लीडर, जब आप बैठे हो, मसलन आप यू आर ऑल एजुकेटेड पीपल, तो यहाँ मुझे कौन सा लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करना चाहिए, डायरेक्टिंग है या कोचिंग है या सपोर्टिव है, डेलीगेटिंग है, ये मेरी एक स्किल है,
ठीक है, ये मेरा एक इन्फ्लुएंस, मेरा आर्ट है, एबिलिटी है कि मैंने देखना कि यार लोग किस तरह के बैठे हुए हैं। इसी तरह आपने जब मार्केट में जाना है, लोगों के साथ बात करनी है, एक तो आपको मैंने बोला था कल के वो एक कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर होता है लीडर भाई, ऐसा एहसन, ठीक है, एक गुड कम्युनिकेटर होता है, एक टाइम मैनेजमेंट स्किल होती है उसके पास, ठीक है, उसको पता चल जाता है अपनी स्किल से, अपनी एबिलिटी से कि किस लेवल का बंदा आगे खड़ा है मेरे, और इसके साथ किस तरह गुफ्तगू करनी है। और यही वजह है कि आप जब सोशल लाइफ में आप जाते हो, सोशल लाइफ में क्या होता है, आपके सामने कोई बुजुर्ग है, उसके साथ किस तरह बात, बच्चों का तरीका इस्तेमाल करना है या कि बड़ों वाला तरीका इस्तेमाल करना है, भी बात समझ आ रही है? हाँ, ज़रा प्लीज़ बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी क्लोजली प्लीज़। ये बहुत अहम बातें हैं, ठीक है, जो आपने आपकी रियल लाइफ में काम आएंगी। कुछ तो आप में से जो है माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, एक्सपर्ट हैं, कुछ छोटे हैं अभी जिन्होंने लाइफ को गुजारना है, उनके लिए तो ये बहुत अहम बातें हैं, ठीक है। आपने रियल लाइफ में जब सिचुएशंस को फेस करना है, व्हेन यू आर इनकाउंटर विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, तो लोगों को किस तरह डील करना है। या तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है, तो या तो फिर या फाइट और फ्लाइट, या आपने यहाँ से भागना है या फिर लड़ना है, दो ही चीज़ें हैं ना भाई, या फाइट और फ्लाइट या भागना है, ठीक है। तो भाई देखना ये है कि किस लेवल के लोग हैं आगे, कौन सा स्टाइल मैंने अपना लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करना है। अपने अंदर अपनी लीडिंग स्किल यार पैदा करो, ठीक है। अपनी जो हमारी जो एक ट्रेडिशनल या एक पुरानी इमोशनल स्टेट चलती आ रही है ना, उससे हमने बाहर आना है। इमोशनल स्टेट समझते हैं ना, और भाई हमारी पाकिस्तानी की क्या है इमोशनल स्टेट, या फिर लड़ने के लिए तैयार, लड़ने मरने को, यही हाल हमारा उधर बाहर वाले अरब कंट्रीज़ में भी होता है, ठीक है। एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है, दो, ये एक बांग्लादेश है, बंगाली तो ये है, बस इंडियन का भी यही हाल है, बस भाई माई बाप तो ही हो बस सऊदियों को। पाकिस्तानी क्या करते हैं कि वो भाई लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, सीना तान के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, सऊदी जो हैं, उनको डर होता है कि ये बंदा मेरे साथ कहीं लड़े ना, लड़ाई ना करे। एक एजुकेटेड, मैं एजुकेटेड लोगों की बात नहीं कर रहा, उनमें एक डिफरेंस है, उनमें एक डिस्टिंग्विश आप करते हो। तो वो लोग जो मतलब अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, जो इग्नोरेंट है, ठीक है, जिनको बात करने का सलीका तरीका क्या होता है कि लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और होता है, वहाँ कई बार हुआ, कुछ पाकिस्तानियों ने सऊदी कत्ल भी किए, ये भी आपको बता दूं। गल्फ़ कंट्रीज़ में फिर क्या होता है कि इसलिए वो लोग, इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, आपको पता है। दुबई देखें, इंडियन से भरा हुआ, हिंदू बहुत हैं, सिख बहुत हैं, उन्होंने अपना मंदिर भी बना लिया उधर। ये क्या है उनका, ये वही उनका इन्फ्लुएंस है, समझ आ रही है। जब आप अपने अंदर ये चीज़ लीडरशिप स्किल नहीं पैदा करेंगे, फॉर एग्जांपल कि किस तरह बात करनी है, तो फिर क्या कि आप पाकिस्तान में तो रह के तो एक स्टाइल तो हर जगह तो नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। आपका एक वहाँ आपको यू हैव टू बेयर, यू हैव टू टॉलरेट। वहाँ दो चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी कि टॉलरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, कि सिचुएशन के मुताबिक आपने अपने आप को चेंज करना है, और यही लीडरशिप स्किल है भाई। सिचुएशन के मुताबिक जब आप अपने आप को चेंज कर ले, वो होता है कि एक गांव में बंदा जो रहने वाला होता है, एक शहर में रहने वाले में डिफरेंस ये होता है कि एजुकेशन का, यही है ना भाई। तो गांव का बंदा ये होता है जिस माहौल में वो, मैंने जो कल भी आपको बताया, जिस माहौल में उसकी ग्रोथ हुई होती है उसके मुताबिक वो बात करेगा। फिर क्या होगा कि वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन का डिफरेंस तो है ना भाई, जैसे आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, आपको ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये नॉलेज है, ठीक है। जब ये चीज़ें आपका बिहेवियर चेंज करती हैं, जब उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, तो फिर क्या होता है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आपने देखना कि मैं इसको किस तरह कंट्रोल करना है, वो आपकी स्किल है, ठीक है। आप उसको कैसे ठंडा करते हो, जस्ट रिलैक्स। एक बंदा कहता है, एक ने बंदे ने गाली दी, उसने बोला कि अच्छा यार कोई बात नहीं, एक और गाली दे लो, कोई बात, तुम इस पर राज़ी हो जाओ। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, हम अपने गुस्से को सेटिस्फाई या ठंडा करने के लिए गाली गलौज पर या मारने के लिए उतर आते हैं, उस वक्त हम रिलैक्स होते हैं। यही होता है ना, किसी बंदे ने कोई बुरा भला कहा तो मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, क्या होता है, वो अपने गुस्से को हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ग्रेटिफाई करते हैं, एक सुकून देते हैं, फिर हम ठंडे हो जाते हैं। और इसी तरह जब हम ये तरीका इस्तेमाल करें कि इसको ठंडा करने के लिए हैं, हम अपना तरीका, अपनी स्किल इस्तेमाल करें, यार कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जस्ट हैव रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, और बैठ के बात करते हैं, कोई बात, लाओ भाई पानी, लाओ भाई कोको कोला, लाओ भी कोई चीज़ लाने के, वो ठंडा हो जाएगा। मेरे साथ ये हुआ मस्जिद के अंदर, ठीक है, मैं खादम था अपनी मादी में, तो एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया, बुजुर्ग आदमी, ठीक है, वो एक्सट्रीम पे चला गया, यानी कुछ दिनों की जो मुखालफत थी, ठीक है, मुखालफत चल रही है,
कि यहाँ तक कि वो मुझे मारने के लिए तैयार हो गया, तो मैं बैठा हुआ हूँ, वो तैयार हो गया और इस तरह की लैंग्वेज जो है ना इस्तेमाल करी कि लोएस्ट लेवल की कम्युनिकेशन शुरू हो गई, लोएस्ट लेवल की, जिसमें आप गाली गलौज पे उतर आते हो। जब वो तो मैंने सोचा, मैं एमए का स्टूडेंट था तो मस्जिद का खादिम था, मैंने बोला ठीक है बुजुर्गों, आपको अगर मेरी बात से कोई तकलीफ़ हुई है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके बच्चों की तरह हूँ। आप यकीन जानिए उसी वक्त वो ठंडा हो गया, वो कहता नहीं 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 शाह जी नहीं नहीं, क्योंकि हम सैयद हैं बाई 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 कास्ट, तो क्या नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, साथ मेरे बैठ गया। ठीक है, और भाई इस तरह के लोगों के साथ इस तरह डील करना पड़ता है ना। क्या हो जाए मेरी शख्सियत को, क्या हो गया अगर मैंने सॉरी कर लिया, तो अगर ये मैंने एक वर्ड बोल दिया सॉरी, तो क्या हो गया? अब मैंने अपने आप को भी बचा लिया, उसको भी बचा लिया। फिर क्या होता है कि जब आप अपनी पर्टिकुलर स्किल इस्तेमाल नहीं करते हो, फिर सारी में लड़ाई पुलिस स्टेशन के चक्कर या अदालतों के चक्कर, है ना। ठीक है, तो फिर यही आपकी स्किल है भाई, यही आपकी लीडरशिप स्किल है। ठीक है, मोहल्ले वाले, आपकी जो सोसाइटी है वो आपका एहतराम करना शुरू हो जाती है जब आप अपने आप को रिलैक्स रखते हो। ठीक है, चलिए आइए, ये तो बहुत बड़ा लंबा एक टॉपिक है, लेकिन ये चीज़ें सीखने वाली हैं भाई। और आपने जो आप कल के लीडर्स हो, आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है अपने बच्चों पर, अपने छोटों पर, सोसाइटी के अंदर रहकर। ठीक है, हमारा पहला जो सबसे पहले ये देखिए लीडरशिप